अर्थ, उच्चारण या व्याकरण के अनुसार एक जैसे लगने वाले दो शब्दों में अंतर। अपनी हिंदी सुधारें। सीढ़ी और सोपान। सीढ़ी, नसेनी, जीना, पैड़ी, सोपान, पौड़ी, पावड़ी, ये सब एक दूसरे को अर्थ सीमा में घुसपैठ करके सामान्य व्यवहार में अपनी अपनी भेदक स्पष्टता को धूमिल कर चुके हैं। सीढ़ी यानी श्रेणी से विकसित शब्द किसी ऊंचे स्थान पर पहुंचने और उससे उतरने के लिए बनाया गया दो बांसों या काठ की पट्टियों का लंबा सा ढांचा है, जिसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर पैर रखने के लिए डंडे लगे होते हैं, जिनके सहारे चढ़ा और उतरा जाता है। ये लोहे की छड़ों आदि से भी बनी हो सकती है। इसके लिए यदि आजकल निसेनी, निसैनी या नसेनी, ये भी कई रूप चलते हैं, जो संस्कृत काल में भी इन भेदों के पूर्वज रूप निःश्रेणी, निश्रेणी, निश्रेणी क्यों नहीं चल सकते थे, यानी कि चलते थे। फारसी शब्द जीना से उर्दू हिंदी में जीना शब्द आया, जिसका अर्थ कहीं कहीं पक्की सीढ़ी लिखा मिलता है। पक्की सीढ़ी से मतलब ईंट, गारे, चूने, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, सीमेंट आदि से बनी सीढ़ी नुमा अचल और स्थायी वस्तु रचना, जिसमें पैर रखने के लिए डंडे नहीं, पीछे से बंद या खुले पटल होते हैं। पैड़ी, पैर से विकसित, को भी सीढ़ी कह दिया जाता है, पर यह वस्तुतः जीने का कम ऊंचा स्वरूप है। इसका बहुत विख्यात उदाहरण हरिद्वार की हर की पैड़ी है। सोपान को सीढ़ी या नसेनी या जीना या पैड़ी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो सीढ़ी आदि का एक डंडा, एक पटल, एक स्टेप, एक पौड़ी, एक पावड़ी मात्र होता है। पावड़ी का अर्थ खड़ाऊ भी होता है। पहला सोपान, दूसरा सोपान। यदि सोपान शब्द का प्रयोग करके ही सीढ़ी आदि का आशय व्यक्त करना हो तो उसे सोपान पंक्ति या सोपान पथ या सोपान पद्धति या सोपान परंपरा या सोपान मार्ग कहा जाएगा। अब यदि कोई व्यक्ति सोपान और सीढ़ी को एक ही मानता है तो वो ये भी कहने की गुस्ताखी कर सकता है कि अमुक सीढ़ी में 10 सीढ़ियां हैं। आलेख भाषाविद डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा, वाचक स्वर संज्ञा टंडन। arparadio.com की प्रस्तुति।